प्रणाम हिंदुस्तान। आई एम श्योर आप सारे के सारे लोग अपने घरों में एकदम स्वस्थ एंड सुरक्षित हैं। देखिए, विजयदशमी भी निकल गई और इस नास पिटे कोविड की वजह से हम अपने त्योहार को उस धूमधाम से नहीं मना पाए जैसा हर साल मनाते आए हैं। लेकिन कोई टेंशन नहीं है। जैसे मैंने कल बोला कि हम बहुत जिम्मेदार हिंदुस्तान के नागरिक हैं। कोविड की जो भी गाइडलाइंस है उनको हम फॉलो करेंगे ताकि हम अपने अपने परिवार के और अपने समाज के स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकें। हम कोविड से डरते नहीं हैं, लेकिन सतर्कता के साथ इसके साथ निपटना अच्छी तरह से जानते हैं। जब तक दवाई नहीं आएगी हम हर वो प्रिकॉशन लेंगे जिससे हम कोविड को हराते रहें जैसे आज तक हराते आए हैं। लेकिन आज क्या है ना दोस्तों, मेरा बड़ा मन है ये कोविड-19 के बारे में कुछ हल्की फुल्की, कुछ मजाक वाली बातें करने के लिए। मजाक मजाक में कुछ सच्चाइयां भी बता दूंगी मैं आप लोगों को। अब आप बोलोगे कि ममता मैम आपको क्या हो गया है? आप इतने खतरनाक पैंडेमिक, इतने डेंजरस वायरस, इस अननोन एनिमी को हल्के फुल्के में ले रहे हो, मजाक की बातें कर रहे हो। आप बोलो क्यों ना लूं, क्यों ना लूं। आजकल जब हम फोन करते हैं ना अपने किसी परिजन को, किसी जानने वाले को, तो सामने वाले के फोन से रिंगटोन के बजाय आवाज आती है शहंशाह बॉलीवुड की। वो व्यक्ति जिनके खुद के घर में एक मिनी हॉस्पिटल है, वो व्यक्ति जिनके घर में हाउस हेल्प के नाम पर पूरी की पूरी एक ब्रिगेड है। आई एम श्योर ये तो अपने खुद के हाथ भी खुद सैनिटाइज नहीं करते होंगे, कोई ना कोई करता होगा। वो खुद को तो कोविड-19 से बचा नहीं पाए, चपेट में आ गए कोविड-19 की। इतनी सुख सुविधाएं, प्रिकॉशन होने के बाद और पहुंच गए लीलावती हॉस्पिटल। वहां पर इन्होंने अपना पूरा इलाज कराया और फिर क्योर होकर के घर वापस आए। और हमको फोन में घुस घुस करके कोविड-19 के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, कैसे सुरक्षित रहें, कैसे दूर रखें, क्या करें क्या नहीं करें, ब्ला ब्ला ब्ला। और आपको लगता है शहंशाह बॉलीवुड साहब कि हम आपकी बात सुनेंगे? सुनते नहीं है। सुनते ही अत्ता माजी सटकली हो जाता है। तो इससे बड़ा मजाक आप बताओ ना कोई हो सकता है कोविड-19 के बारे में? भाई इनकी आवाज को आप तुरंत हटाइए। हम लोग मूड में नहीं है इन लोगों की आवाज सुनने के। हम बहुत जिम्मेदार हैं, हम एक दूसरे को अवेयर करते रहेंगे, अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। अब क्या है ना, ये जो कोविड-19 है, जो चीन ने हम सबको दिया है, पूरे विश्व को, उसने हमारा नुकसान पूरे विश्व का जैसे किया है वैसे हमारा भी बहुत किया है। बहुत हमको तंग किया है, कर भी रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हम भी हिंदुस्तानी हैं। हमने अच्छे अच्छों को पछाड़ा है बेटा, तुमको भी पछाड़ देंगे। पर कुछ जो ऐसे तबके हैं जिनका कोविड-19 की वजह से बहुत बेनिफिट हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो हस्बैंड्स का, जो पति समाज है ना, वो बड़े प्रसन्न है आजकल। जिस तरीके से आजकल ये त्योहार चल रहे हैं, अगर नॉर्मल स्थिति होती तो सारे के सारे पति किसी ना किसी मॉल में होते अपनी पत्नियों के साथ और अपना क्रेडिट और डेबिट कार्ड स्वाइप कर रहे होते और बैग लेकर के ऐसे घूम रहे होते पत्नियों के पीछे। सारे का सारा उनका खर्चा बच गया, क्योंकि आउटिंग बंद है, मॉल्स में आप जा नहीं पा रहे हो, रेस्टोरेंट्स बंद हैं, बाहर खाना पीना कुछ हो नहीं रहा है। बड़े प्रसन्न हैं ये लोग, एकदम यहाँ से यहाँ तक इनके स्माइल फैली हुई है। महिलाएं भी खुश हैं, कुछ कुछ महिलाएं। पूछे क्यों? क्योंकि क्या हो गया, उनका मेकअप करने का झंझट खत्म हो गया। बताऊं कैसे? ये देखिए, यहां तक तो मुंह रहता है पूरे का पूरा कवर। अब इतना जब मुंह कवर है तो आपका लिपस्टिक आदि सब चीज का खर्चा बच गया। एक लेकिन परिवर्तन हुआ है। जब हम महिलाएं बाहर निकला करती थी ना, तो एक दूसरे की ड्रेसेस को नोटिस किया करती थी और ये देखते थे, अच्छा इसका ये डिजाइन है, हाँ ये कपड़ा है, वहां से लिया होगा। अब वो बदल गया है। अब क्या हो गया है, अब हम नोटिस करते हैं मास्क को, अपने अपने मास्क को। ओहो, ये ममता ने मधुबनी पेंटिंग वाला मास्क लगाया है, कहां से लेके आई होगी, पता करना पड़ेगा। ब्लू कलर, व्हाइट कलर, येलो कलर, ये ज्यादा अच्छा है। ये अगर मेरे पास होता तो मेरी ड्रेस से मैच करता। और अब एक जो नई एक्सेसरी हो गई है मेकअप की, मास्क, उसके बारे में चिंता महिलाएं करने लगी और उसको खरीदने की होड़ सी लग गई है। देखिए, जो इसके अलावा जो एक वर्ग है जो सबसे ज्यादा कोविड-19 से दुखी है और गुस्सा में है, और उनका यह मानना है कि कोविड-19 से ज्यादा निकम्मा, निखट्टू, कमजोर, बेगैरत, घटिया कोई वायरस, कोई बीमारी, कोई पैंडेमिक हो नहीं सकता। और वो कहते हैं कि खबरदार अगर किसी ने कोविड-19 को बोला कि ये बहुत बलशाली और डेंजरस है। वो तबका है सरकारी कर्मचारियों का तबका। वो कहते हैं ये काहे का बलशाली वायरस भाई, जो सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी नहीं करवा पाया। और हम इस वायरस की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और खबरदार अगर किसी ने बोला कि कोविड-19 बहुत पावरफुल, बहुत डेंजरस वायरस है, अरे हटाइए और हटाओ ऐसे वायरस को। और खबरदार इसकी किसी ने भी इससे डरने की बात करी। यह हालत हो रखी है सरकारी कर्मचारियों की। इसके अलावा एक और तबका है जो आजकल कोविड-19 की वजह से, जो उनकी हाउस हेल्प है ना घर में, उसका बड़ा ध्यान रख रहे हैं। समझ ही गए होंगे मैं किस तबके की बात कर रही हूं।
ये वही तबका है जिसको घर का काम वाम करने की बिल्कुल आदत नहीं रह गई है हाउस हेल्प की वजह से। तो अब वो क्या करते हैं, तुलसी गिलोय आदि का खुद सेवन करने से पहले अपनी हाउस हेल्प को देते हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छी तरह से ये बात पता है कि भैया कोविड-19 से परलोक सिधारे ना सिधारे, घर का काम करते करते डेफिनेटली सिधार जाएंगे, क्योंकि काम करने की तो अब आदत ही नहीं रह गई है। कौन काम कर रहा है? कोई भी काम नहीं करता है। अच्छा, एक और अच्छी चीज़ हुई है, मैंने सुना है कि बॉलीवुड के जो ये लोग हैं ना, ब्रिगेड एंटरटेनर्स की, इन्होंने अपनी जो फीस है उसको 50% कम कर दिया है, क्योंकि कोविड की मार और ऊपर से आपकी और हमारी मार, हमने जो बॉयकॉट कर रखा है। उसके बाद ये पीवीए सारे के सारे सिनेमा हॉल जो इतने समय से बंद थे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इनको तो हम ऐसी हालत करेंगे कि 50 क्या, ये 20% पे आ जाए, कोई पिक्चर इनकी चलेगी नहीं। अब देखिए, एक ऐसे व्यक्ति की बात मैं आप सब लोगों से करना चाहती हूँ जो कोविड की वजह से जिनकी मृत्यु हो गई, एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति, और वो जब ऊपर गए, परलोक सिधारे, और जब उनका आमना सामना हुआ भगवान से, तो भगवान से बड़ा नाराज नजर आए, बड़े गुस्से में थे। बोले, भगवान आप तो बहुत ही खराब हो, आप तो बहुत ही अनफेयर हो, आपने तो मेरे साथ अन्याय किया। मैंने तो सोमवार के व्रत रखे, शुक्रवार के व्रत रखे, मंगलवार के व्रत रखे, पूरे में नवरात्रि किया करता था, और आपने मेरा ध्यान भी नहीं रखा, मेरी जान ले ली, मुझे बचाया भी नहीं, मुझे आपने वार्निंग तक नहीं दी कोविड के बारे में, आपने मुझे चेताया तक नहीं। चेता देते तो मैं आज कम से कम यहां तो नहीं होती मेरी आत्मा। भगवान ने बोला, हे मूर्ख प्राणी, ये सब शब्द कहने से पहले मुझे अपने गिरेबान में झांक के देख। मैंने तुझे समय समय पर आकर के चेतावनी दी थी, कभी तेरे देश का प्रधानमंत्री बनकर, कभी तेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर, कभी डॉक्टर बनकर, कभी कोई नर्स आदि बनकर, कभी सफाई कर्मचारी बनकर, एंड अबव ऑल कभी पुलिस कर्मी बनकर, लेकिन तूने कभी मेरी नहीं सुनी, कभी नहीं सुनी। तूने तो ऐसा व्यवहार किया जैसे तुम त्रेता युग से संजीवनी बूटी खा करके आए हो और अजर अमर हो, तुम्हें कोविड कुछ नहीं करेगा। हर रूल ब्रेक करते रहे, मास्क बिना पहने बाहर घूम रहे थे, कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा, कोई हैंड एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन का ध्यान नहीं रखा, और अब मुझे दोष दे रहे हो। मूर्ख प्राणी, याद रख, ये जो तेरी गलती है ना, वो तेरी है। तुझे समझाया था, तू माना नहीं, अब आ गया यहां पर। अब आगे अगले जन्म में अगर तुझे मनुष्य योनि मिले, तो अगर कोई तुम्हें सही सलाह दे तो उसकी सलाह ले लेना, इस तरीके से व्यवहार नहीं करना। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज है, आई एम श्योर आप लोग समझ गए होंगे। एक और बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ, वो क्या बेनिफिट है कि हम लोग अपनी संस्कृति में लौट आए। देखिए, अब हमने जो है ना शेक हैंड करना बंद कर दिया और हम नमस्कार पे लौट आए हैं, और पूरे विश्व को भी हमने नमस्ते करना सिखा दिया है, और यह भी बता दिया है कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, हमारा जो जितने भी रिचुअल्स हैं, उन सब के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक और साइंटिफिक रीजन है। इसीलिए तो हमारी संस्कृति, हमारा देश इतना महान है पूरे विश्व के अंदर। हर एक के पीछे साइंटिफिक रीजन है। और एक फायदा और हुआ है, हमारी जो वोकेबुलरी है ना, उसमें बड़ा इजाफा हुआ है। आप बताओ ना, आप में से कितने लोग कोविड के पहले क्वारंटीन बोल पाते थे या क्वारंटाइन होना बोल पाते थे? टंग ट्विस्टर जैसा था। मैंने तो कभी नहीं बोला था क्वारंटीन होना, सीरियसली। आइसोलेशन तो बोलते थे, क्वारंटीन तो कभी नहीं बोला। और सैनिटाइज करने का और सैनिटाइजर का इतना इस्तेमाल कभी भी नहीं किया था। तो अब तो रिक्शे वाले भैया के पास आप चले जाओ कहीं जाने के लिए, तो वो पहले देखते हैं आपने मास्क पहना है कि नहीं पहना है। ये तो तुरंत बोलते हैं, मैडम उतरिए, अपना मास्क पहनिए पहले, फिर हमारे रिक्शे में बैठिएगा, वरना हमको क्वारंटीन होना पड़ जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं ना कि कितने फायदे भी कई तबके ऐसे हैं जिनको कोविड से हुए हैं। तो ठीक है, हम तो हिंदुस्तान के वो लोग हैं जिन्होंने बचपन में मट्टी में खेला है भाई। गुल्ली डंडा, पिट्ठा फोड़, कबड्डी, खो खो, ये सारी चीज़ हमने खेले और खेलते रहेंगे। तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो बहुत स्ट्रांग है, और उसी के कारण हम कोविड को हरा पा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसकी सुरक्षा के जो हमारे रूल्स हैं उनको फॉलो ना करें। ज़रूर कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।